इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, स्टैंड बाय। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से हंगामे की खबर है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामे की खबर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर हंगामा हुआ है और जानकारी आ रही है कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। बल्कि ये देखिए आप, हेलमेट पहने पुलिस वहां पर दिखाई दे रही है। एकाएक उपद्रव की स्थिति बन गई है, धक्का मुक्की चल रही है और वहां पर चिंताजनक तस्वीर ये है आपके सामने। रात का वक्त है, ऐसी क्या वजह हो गई कि ये एकदम धक्का मुक्की, मारपीट, लाठीचार्ज या इन सारी चीजों की नौबत आ गई है। अभी लाठीचार्ज हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की लाठियां दिखाई दे रही हैं और यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि स्टैम्पीड जैसे हालात बन सकते हैं। यह देखिए जरा, एक तरफ से दूसरी तरफ पूरा पुश जा रहा है। ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट था जो यह हुआ? ये देखिए, एक यहां पर जो छात्र है वो गिर गया है पेड़ों में और ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर हंगामा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आपके सामने है और यहां पर सवाल यह है कि ऐसा क्या फ्लैश पॉइंट था। अंशुमन हमारे साथ हैं। अंशुमन, पूरी जानकारी दीजिए। ईशान, आपको बता दें, जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है अपनी मांगों को लेकर, आज फिर शाम को आरएएफ को देखकर, पुलिस वालों को देखकर कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों ने हूटिंग शुरू कर दी। जिसके बाद कुछ आरएएफ वालों ने इसका, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे, उन्होंने इसका विरोध किया। जिसके बाद ये लोग उग्र हो गए और उन्होंने खुद अपने हाथों में डंडे लेकर आरएएफ के जवान को और पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट करी है। आप वीडियो में देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार भीड़ का बढ़ती जा रही है। लगभग 2,500 से 3,000 जो छात्र हैं वो कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक मौजूद हो चुके हैं। लगातार मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। अब चूंकि ये पूरा प्रदर्शन है वो डिरेल होता जा रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट में अराजक तत्व भी शामिल हो गए हैं जो कि वहां का माहौल खराब कर रहे हैं। जी निशांत, आप एक बार ये फिर से हमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझाइए, हुआ क्या, कितने लोग हैं? ये आपने जो बताया उससे मुझे ये समझ में आया कि कुछ अराजक तत्व हैं जो वहां पर हंगामा कर रहे हैं। बिल्कुल निशांत, मैं आपको बता दूं, संसद मार्ग पर लगातार जो कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक हैं वो रोड को ब्लॉक कर रहे थे, जिसको लेकर आरएएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान लगातार उनको रोक रहे थे कि रोड को ब्लॉकेज ना किया जाए। इसी के साथ साथ मीडिया भी उसको कवरेज कर रही थी। इसी दौरान एक आरएएफ के जवान के साथ हूटिंग के दौरान कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों ने उसके साथ मारपीट करी है और उसको घेर कर उसी के डंडे से आरएएफ के जवान को पीटना शुरू कर दिया और लगातार भीड़ बढ़ती चली गई। संसद मार्ग पर चूंकि ये लोग जंतर मंतर से बाहर संसद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको आरएएफ के लोगों ने रोकने की कोशिश करी, जिसके बदले में कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों ने इस तरीके का उग्र प्रदर्शन किया और उनके साथ मारपीट की है। जी निशांत, अभी इस वक्त क्या स्टेटस है, अभी इस वक्त क्या हालात है? वहां पर चीजें कंट्रोल में आ गई हैं या अभी भी कमोशन है? नहीं, बिल्कुल अभी भी पुलिस और आरएएफ के जवान जो क्राउड है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आंसू गैस के गोले भी छोड़ने की कोशिश की गई है क्योंकि जो कांग्रेस जनता पार्टी, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि वहां पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए? जी बिल्कुल, उनको रोकने के लिए, कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी आरएएफ की तरफ से छोड़े गए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अपनी टीम को बताना चाहूंगा, ये खबर ब्रेक करिए कि वहां पर आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया गया है। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया है। कुछ समर्थकों में अराजक तत्वों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा है। विवेक इस वक्त हमारे साथ है। विवेक, बताइए क्या अपडेट है, अपनी लोकेशन बताइए।
लेकिन निशांत बात की जाए तो आज रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास कुछ प्रदर्शनकारियों के बीच उपद्रवी मौजूद थे। उन्होंने एकाएक पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को भी मजबूरन वहां पे लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके चलते जो पुलिसकर्मी थे उन पर पथराव किया गया और उसमें एसीपी भगत है, विवेक भगत, वो घायल हुए। इस तरह की 2 घटना हुई है। एक शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास हुई थी और टोलिस्टॉय मार्ग के पास 2 एसीपीओ को चोट आई है, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये विवेक आज हुआ है। 2 एसीपी को चोट आई आज। बिल्कुल 3 एसीपी को आज चोट आई है। 2 घटना हुई थी। पहली घटना में 2 एसीपी घायल हुए थे।